मन कभी भी शांत नहीं रहता। मन हमेशा बेचैन रहता है। हमेशा कहते हैं ना कई प्रतिक्रियाओं से बनते रहता है, कुछ ना कुछ चीज़ें चलती ही रहती है। मन हमेशा कहते हैं ना ऐसे ऐसे चीज़ों में खोया रहता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। कभी कभी तो यह मन कल्पना से भी परे सोचने लगता है। हमारी इंट्यूशंस लेवल इतनी दूर तक चली जाती है कि हम सोच भी नहीं पाते हैं। जब हम शांत भी बैठे होते हैं तब भी मन में बहुत सारे विचारों का आवागमन चलते रहता है। जब हम अशांत बैठते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि क्या चल रहा है हमारे मस्तिष्क में, हमारे माइंड में, किस तरह के सिग्नल्स आ रहे हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। और मन को चलाने वाला कोई और नहीं, वो शब्द ही है जो मन को चलाते रहता है। हम शब्दों से इतने घिरे रहते हैं, शब्दों के इस माया जाल से ही घिरे रहते हैं और उसी को लेकर के मन में हलचल पैदा होती है। अब हमारे पास शब्दों का प्रतिदिन सुबह से लेकर के शाम तक, जब हम उठते हैं बेड से और बेड पर जाते हैं तब तक हमारे मन में शब्दों का प्रहार चलते रहता है, शब्दों का प्रहार चलते रहता है। सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग्स से शुरुआत होती है और रात में गुड नाइट के बीच का जो पल है वह शब्दों के जाल में ऐसे घिरा पिरा रहता है कि हमें समझ में नहीं आता और सारे माइंड में सारे चीज़ें घूमते रहते हैं। दिन भर की दिनचर्या होती है, जब आप पूजा भी करते हैं, जो भी शब्द आप बोलते हैं, कहते हैं, वो सारे शब्द दिन भर आपके यूज में आते रहते हैं। और उसकी सबसे मज़ेदार बातें हैं जो हमें जानना है एक्चुअली कि शब्द का प्रभाव कैसे मस्तिष्क पे पड़ता है। जो भी शब्द हम बोलते हैं, मंदिर, मस्जिद या आलय या अपने दिनचर्या का सामान, पढ़ाई लिखाई, किताब, कॉपी, जिस तरह का शब्द बोलते हैं, किसी का नाम लेते हैं, तो हमेशा गौर करिएगा, जैसा शब्द बोलेंगे वैसा इमेजेस प्रकट होने लगता है, वैसे इमेजेस बनने शुरू हो जाती है। या तो वैसी कलर्स दिखाई देने लगती है। अपने लाल कहा तो लाल की कलर्स दिखाई देने लगती है, वाइट कहा तो वाइट की ऑरा दिखने लगती है, नीला कहा तो किसी को आकाश दिखने लगता है। क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ना, कभी भी वर्ड में नहीं सोच पाता, हमेशा उसके इमेजेस बनाना शुरू करता है। और मन है जो वर्ड से खेलते रहता है। अब देखिए कितना कॉम्बिनेशंस है दोनों का। अब इसको बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। हम अक्सर होते हैं कि थोड़ा सुनते हैं और भाग जाते हैं, स्लाइड कर जाते हैं। अगर आप भागते हैं बीच में छोड़ करके तो आप समझिए कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप खो देते हैं लाइफ में। हमेशा मैं भी यही करता था। स्टार्टिंग में जब वीडियोस देखता था, 1-2 मिनट अच्छा ठीक है, मन की बातें हो रही है, चल रही है, और हम बीच में स्किप कर जाते थे। लेकिन आप जैसे जैसे धीरे धीरे हमारे साथ बनते रहिएगा, धीरे धीरे समझने की कोशिश करिएगा, तो आपको फ़ायदा समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। क्योंकि मन इतनी अशांत रहती है कि हम चीज़ें ले नहीं पाते हैं। इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी जो ज्ञान है वो उसे ही मिलता है जिसका मन शांत हो, जिसका बॉडी स्थिर हो, जो शरीर को समझ पाता है। वैसे ही मन में जो शब्दों का आक्रमण है वो हमें समझने की ज़रूरत है। हम जाने ना अनजाने इतने सारे शब्दों से जो घिरे रहते हैं तो हमें अच्छी बात भी सुनाई नहीं दे पाती है। और यह मन में हलचल होते होते ये सारे मस्तिष्क में गूंजते रहता है। आप किसी भी कोई भी फिल्म आती है, जैसे अभी कोई भी फिल्म बाहुबली, तो क्या बाहुबली का चित्र थोड़ी आता है, बाहुबली में जो एक्टर है उसका चित्र आता है। या अगर फिल्म देखे हो तो पूरी कैरेक्टर्स घूमने लगती है, यानी इमेजेस चलने शुरू हो जाता है। आपने हाथ का बोला तो हाथ की इमेजेज आती है, माँ का बोला तो माँ की। आपने वर्ड केवल बोल रहे हैं, आप केवल वर्ड का ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इमेजेस बनना शुरू हो रहा है। माँ का ऑरा आ गया, पिताजी का ऑरा आ गया। तो जिस तरह से आप वर्ड का इस्तेमाल करते रहते हैं, मस्तिष्क हमेशा वैसे वैसे इमेजेस को क्रिएट करते रहता है। तो हमें बिल्कुल ध्यान देना है कि हम ये वर्ड का जो माया जाल है, कहीं ना कहीं इसमें फंस तो नहीं रहे हैं। क्योंकि असली जो ज्ञान है, ज्ञान या सत्य को समझना है तो मन में शांति चाहिए होता है। मन में शांति, मन में और मस्तिष्क में बहुत अंतर है। हमेशा मन को और मस्तिष्क को एक तराजू में कभी भी नहीं तौलें।
मन ठीक रहेगा तो मस्तिष्क ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। लोग मस्तिष्क के लिए, मस्तिष्क बूस्टर्स के लिए क्या क्या चीज़ें खाते हैं, पीते हैं और बहुत सारे चीज़ें करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका मन शांत होते जाएगा ऑटोमेटिक मस्तिष्क पे भी उसका नियंत्रण होता ही जाता है। लोग सत्य को समझने के लिए तो कोशिश तो करते हैं, लेकिन शांति नहीं रहता है, स्थिरता नहीं रहता, वो शून्यता नहीं रहता है। मैं शून्यता, स्थिरता सब चीज़ें मैं बातें कर रहा हूँ, लेकिन शब्दों की बातें कर रहा हूँ। शब्दों में स्थिरता नहीं है, शब्दों में शून्यता नहीं है। जैसे जैसे शब्द आपके शून्य हो जाएंगे तब आप आदि को समझ पाएंगे, तब आप भोलेनाथ को समझ पाएंगे, तब आप शिव को समझ पाएंगे। और शिव कहते हैं जिस दिन आपके शब्दों में विराम लग जाता है उस दिन मैं तुम्हारे साथ हो ही जाता हूँ। हमें ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने शब्दों को कंट्रोल करना है। जिस तरह से आप अपने शब्दों को कंट्रोल करते जाते हैं तो धीरे धीरे आप शिव को समझने लगते हैं, आप प्रभु को समझने लगते हैं, आप अपने ईश्वर को समझने लगते हैं, आप अपने देवों को समझने लगते हैं, आप अपने परमात्मा को समझने लगते हैं, आप अपने आप को समझने लगते हैं। हमें बस शब्दों का इस्तेमाल करने आना चाहिए और शब्दों का जितना ज़रूरत हो उतना ही बोलना चाहिए। हम तमाम लोग इस शब्दों के मायाजाल में इस तरह से फंस के रह गए कि हमें लगता है कि मैं जितना ज़्यादा बोलूँगा उतना ज्ञानी समझा जाऊँगा, लेकिन समय बदल गया है। आपको लोग कहते होंगे कि जितना ज़्यादा बोलते हो ज्ञानी समझे जाते हो, लेकिन कहाँ पर आप बोलते हो, किस जगह पर बोलते हो, क्या बोलते हो, ये सब मायने रखता है। बहुत बार बोल के तो आप नाम कमाते हो, लेकिन ऐसी भी वाणी होती है कि जब बिना बोले भी आपके बहुत नाम हो जाते हैं। कई लोग, आप जिनको भी ले लो, आप एक से एक बातें जब सुनोगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। मैं सुभाष चंद्र बोस का नाम जब भी लेता हूँ, आज़ाद हिंद फौज जब भी लेता हूँ तो आती है अंदर से क्या है, एकदम हिंसा के पुजारी। हमेशा हिंसा की बात करते थे, देश को आज़ाद दिलाने में हिंसा की बातें करते थे, लेकिन उनकी कैरेक्टर उसको जानिए, बाहर से हिंसा लेकिन अंदर से बिल्कुल शांत। घंटों घंटों मौन व्रत रखते थे, शांति से अकेले बैठते थे, ना कोई लाइट ना कोई प्रकाश, अंधेरा, और अपने वक्त कितने कहते हैं शब्द को सुन करते जाते हैं, स्थिर। उसके बाद जो काम होते हैं, जो कार्य होते हैं, उसके प्रति एकदम जटिल, खतरनाक। काम करना है तो करना है। वैसे भी देखिए आसान नहीं होता। महात्मा गांधी का जीवन कितना है, कहते हैं कि अहिंसा के पुजारी हैं, हमारे देश के बापू हैं, अहिंसा के रास्ते पे चलते हैं। क्या ये इतना आसान है आज अहिंसा के रास्ते पे चलना, या इतना आसान हो गया है? नहीं, उसके प्रति उनको वो आध्यात्मिक शून्यता को समझे हैं, आध्यात्मिक वर्ड को समझते हैं, ये शब्दों की प्रतिक्रिया को समझते हैं कि शब्द की प्रतिक्रिया कैसे 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 वजह डालती है। अगर हम शब्द की प्रक्रिया को ज़्यादा छेड़ेंगे तो आक्रामक चीज़ें लोग होते जाएंगे। हम किसी ने हमें अगर डांटा, किसी ने हमें बोला, गाली दिया, तो गांधी जी हमेशा कहते थे जो गाली देता है तो आपको गाली नहीं देना, आप अच्छे बात बोल दो, ओके सॉरी करके, थैंक यू कर करके आपको निकल जाना है। अगर आपने उसका इस्तेमाल अब वैसे ही देना शुरू किया, यानी अपने शब्दों की प्रतिक्रिया बढ़ा दिया, तो शब्द तो कभी नहीं सोचता ना, वो इमेजेस में सोचता है। अब आप गुस्से वाले शब्द बोलते हैं तो उसके मन में इमेजेस बनता है, गुस्सा वाला, और वो गुस्से से रिएक्ट करने लगता है। फिर आप वैसे वर्ड बोलते हैं। तो हमारा युद्ध इंसान से कभी तो होता ही नहीं है। हम सोचते हैं कि हम युद्ध कर रहे हैं, हम बड़े बड़े युद्ध लड़ते हैं, और युद्ध में कई सारे लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं, लेकिन असली युद्ध तो हमारी विचारधाराओं का होता है। हम उस विचारधाराओं में ही फंस के रह जाते हैं। हम उस युद्ध से बचना है, विचारधारा का युद्ध। इस शब्दों का जो युद्ध होता है, अच्छाई और बुराई का जो होता है युद्ध, यह विचारधाराओं का खेल है। हम उसी में फंसते चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि मैं अच्छा हूँ, वो कहता है मैं बुरा हूँ, वो अच्छा है वो बुरा है। ये सब कहने से क्या जाता है? ये सब कहने की भी ज़रूरत नहीं है। हर इंसान में अच्छाई घुसी हुई है, हर इंसान में बुराई घुसी हुई है। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। हम केवल एक्सप्रेशन करते हैं तो चीज़ें सब। आप देखिए, अगर ज़िंदगी भर में आपने बोलना शुरू नहीं किया, आप बोलते ही नहीं हैं, आप ज़रूरत ही नहीं बोलने का, तो क्या आपको किसी से ज़िंदगी में किसी से प्रॉब्लम्स होगी? किसी से आप कुछ बोलेंगे नहीं तो प्रॉब्लम्स कैसे होगी? हाँ,
अब इसे कैसे प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम ऐसे वातावरण में रहते हैं, हम ऐसे दिनचर्या में रहते हैं कि हम बोले बगैर रह नहीं सकते हैं। और वैसी दिनचर्या में फंसने की वजह से हम अपने क्रियाकलाप में ऐसी सारी चीज़ें, परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। जिस काम को करने बैठते हैं उस काम में मन नहीं लगता। एक स्टूडेंट का जीवन है पढ़ाई का जीवन, तो पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन पढ़ाई 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, एक लिमिटेशंस है, उससे ज़्यादा आप पढ़ भी नहीं सकते हैं। लेकिन उसके बाद का जो टाइम है, तो कहते हैं मैं घर से भी नहीं निकलता, मैं तो हमेशा घर पे ही रहता हूँ, तो फिर कैसे नहीं पढ़ पाता हूँ। उनकी सबसे बड़ी वजह है वह शब्दों का आक्रमण। उनके मन में शब्दों का आक्रमण किससे चल रहा है। वो अगर फ़ोन से बात कर रहे हैं तो किस तरह के शब्द का आक्रमण चल रहा है। अपने परिवार में बात कर रहे हैं तो शब्दों का आक्रमण किससे चल रहा है। अगर आप 4 घंटे भी अगर पढ़ते हैं, अगर आप 6 घंटे नहीं बोलते हैं, तो आपके वो 8 घंटे पढ़ने के बराबर हो जाता है। जो आप 4 घंटे बोल करके पढ़ते हैं उससे अच्छा है बिना बोले 4 घंटे पढ़ ले, 2 घंटे पढ़ ले, तो जो कुछ भी पढ़ेंगे आपको कंट्रोल में होगा, आपके नियंत्रण में होगा, क्योंकि मस्तिष्क शांत होने चल जाती है। और शांत होती है तो जो वर्ड आप सोचते हो वैसे इमेजेस बनना शुरू होता है। जिस चीज़ की पढ़ाई में आप जाते हो, जिस चीज़ की आप ऑरा में जाते हो, उस चीज़ के ऑरा में समा जाते हो। तो ऐसे ऐसे कंट्रोल्स हम कर सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं। और इस तरह से जो सिग्नल्स हैं हमेशा चलते रहता है। यह युद्ध हमें लड़ना पड़ता है। अक्सर चीज़ें ऐसी होती रहती है लाइफ में। एक बार की बात है, एक नदी में बाढ़ आ गई थी। अब नदी में बाढ़ आई थी तो उसमें एक इंसान था, वो डूब रहा था। तो उसमें जो लकड़ी के जो बहाव थे, एक लकड़ी बह रही थी उस पर और बैठ गया और वो बहने लगा और चुपचाप सोच रहा था कि कहीं ना कहीं भगवान की, ईश्वर को याद कर रहा था। उस समय उसके मन में और कुछ नहीं चल रहा था, बस ईश्वर को याद कर रहा था, हे प्रभु मेरी रक्षा करना। अब वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, बस बह रहा था, बस वो एक ही वर्ड बोल रहा था, हे प्रभु मेरी रक्षा करना। देखिए वर्ड की शून्यता 0 हो गई थी। अब वह बहाव के रास्ते पे था, जैसे जैसे नदी थी बहाव ले जा रही थी, वह उसके साथ बह रहा था, वह आराम से जा रहा था। नदी भी अपनी अपनी बहाव में चल रही थी। अब थोड़ी देर चलने के बाद किसी एक इंसान की नज़र पड़ती है और उसे देखता है, तो नदी को कहता है, नदी तू यहीं रुक जा, नहीं तो मैं बांध लगा दूंगा, रोक दूंगा। किसी तरह से उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। नदी को वर्ड से क्या लेना देना, उसके शब्दों से क्या प्रभाव पड़ता है। नदी चुपचाप अपना बहने का कार्य कर रही है और वो इंसान क्रूर होते जा रहा है, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, बांध बना दूंगा, सुखा दूंगा, क्या क्या टेक्नोलॉजी लगा दूंगा, सब कुछ ख़त्म कर दूंगा, बट अब यहाँ से रुक जा। बट नदी को फर्क नहीं पड़ता है, वह काम करते ही जाती है, वो अपने कर्म करते जाते हैं, वो शब्दों के प्रभाव में नहीं पड़ते हैं। अगर जिस दिन नदी को शब्दों का प्रभाव पड़ने लगे, वह रुक जाती और अपनी रास्ता को मोड़ लेती या तो स्लो हो जाती, वो अपनी प्रभाव में चलती रहती है। लेकिन वही इंसान वह रोकने की बात करता है, वह अपनी क्षमता से बोलता है। उसकी हर इंसान की एक क्षमता होती है और उसी क्षमता से वह लड़ाइयाँ लड़ता है। उसे पता होता है कि मैं इसे जीत सकता हूँ। वह विश्वास होता है कि हमें विश्वास की बदौलत है, मैं इसे जीत सकता हूँ, मैं इसे लड़ सकता हूँ, मेरे पास इतने उपकरण हैं, मेरे पास इतने साधन हैं। और उस साधन के बेसिस पे उसे विश्वास होता है और उस विश्वास से वो लड़ाई करने लगता है। यानी वो शब्दों से खेल रहा है, उसकी इमेजेस बना रहा है और अंदर से विश्वास को पैदा कर रहा है। अगर वो विश्वास को ही हटा दे, वह उनके पास जितने भी टेक्नोलॉजी है सब चीज़ों को हटा दे, उनकी विश्वास ख़त्म होते ही शून्य हो जाएगा, कहेगा अब कुछ नहीं हो सकता। तो वैसे ही आपको समझना है, जैसे जैसे आप शून्य होते चले जाते हैं तो उसके बहाव में चले जाते हैं। अगर आप नदी के बहाव की देखते हैं, उसे फील करते हैं, उसका काम है बहना, बहने दो। आपका काम था कोशिश करना, अपनी भी जितनी भी क्षमता है, अपनी कोशिश है, आप कोशिश में लगाना था। आप उसमें बढ़ना नहीं था, उसे रोकना नहीं था, उसे ज़बरदस्ती नहीं करना था। लाइफ में ऐसे कितने लोग होते हैं जो अपनी बहाव में चलते हैं और उसे रोकने की लोग कोशिश करते हैं। कई बार रोकने की कोशिश में खुद ही चले जाते हैं, उसे रोक नहीं पाते हैं। कई लोगों की एक अपनी धारा होती है, अपनी बहाव होती है, अपनी एक लेंथ होती है, वो अपने लाइन में चलना चाहता है,
और उसे चलने ही देना चाहिए, क्योंकि अगर बहाव में छेड़छाड़ करने वाले कहीं नहीं रह पाते हैं। हमें बस अपने बहाव को ढूंढना है, हमें अपने आदि को ढूंढना है, अपने शिव को ढूंढना है, अपने आप को ढूंढना है और उस बहाव में बढ़ना है। और उस तरह से आप बहाव में बढ़ते हैं तो आपका मन कंट्रोल होते जाता है। कहीं ना कहीं सबका जुड़ाव एक ही है, मन, आत्मा, शरीर, मस्तिष्क, जितने भी विचार हैं, अनुभूतियाँ हैं, सबका जुड़ाव एक ही जैसा होता है। वैसे ही अनुभूति में अगर आप रहते हैं तो आपको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। लोग अक्सर कहते हैं, पूछते हैं, फिर ज्ञान और अज्ञान में क्या अंतर है? अक्सर लोग के मन में शिकायत होता है, ज्ञान और ज्ञान क्या होता है? मैं कहता हूँ असली ज्ञानी क्या होता क्या है? ज्ञानी और अज्ञानी में कोई फ़र्क है ही नहीं। आपके अंदर ज्ञान है तो आप परोपकार की भावना करोगे, आप लोगों की सेवा की भावना करोगे, आप सही रास्ते पर उसे दिखाने की बातें करोगे, उसे कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने को लिए कहोगे, नई चीज़ें को, पॉसिबिलिटीज़ को बताओगे, नई लाइफ को बताओगे, अपने आप को जानने को बताओगे। ऐसे लोग ही ज्ञानी होते हैं। बाकी सारे लोग जो अज्ञानी होते हैं वो उनमें अलग विचारें आती हैं और लोगों को भड़काने में लगते हैं, लोगों को लड़ाने में लगते हैं, लोगों को ईर्ष्या करने में लगते हैं, ऐसे एक दूसरे को चापलूसता में करने में लगते हैं। ऐसी सारी विचारों में वो फंस जाते हैं। हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपके अंदर जो शब्दों का अतिक्रमण है उसको बढ़ा देते हैं और आप फिर से शब्दों के उस माया जाल में फिर से फंस के रह जाते हैं। जैसे जैसे आप ज्ञानी होंगे आपके शब्द कम होते जाएंगे, आप धीरे धीरे उदार होते चले जाएंगे, धीरे धीरे सहनशील होते चले जाएंगे, धीरे धीरे विनम्र होते चले जाएंगे, आपके अंदर परोपकार की भावना होगी और धीरे 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 शब्दों का प्रतिक्रिया कम होने लगेगा। आप उठेंगे, अपने नहान धोहान जो भी कार्य अपने नित्य कार्य करते हुए आप अपने कार्य में लग जाते हैं बिना कुछ बोले करे। तो इस तरह से अगर आप अपने शब्दों को कंट्रोल करना शुरू कर दिए तो आपके मन शांत होने लगेंगे और मन शांत होने लगेगा तो आपके मस्तिष्क ऑटोमेटिक्स कंट्रोल में आने लगेंगे और साथ साथ जो बाहर की जो इंद्रियां हैं उसको भी पैरेलली समझ में आने लगेगा कि हमें क्या चाहिए। उन सारी चीज़ों को भी आपको पकड़ होने लगेगा कि हमें ये चीज़ चाहिए तो क्यों चाहिए। और अक्सर हम यही क्वेश्चंस नहीं करते हैं। हर लोगों के जीवन में WHY ज़रूर होना चाहिए। जिसके जीवन में अगर वाई नहीं हो वह इंसान कभी भी ज्ञान के मार्ग पर बढ़ ही नहीं सकता। जो लोग हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों, कैसे, क्या, अक्सर पूछते हैं, वही ज्ञानी है और वही ज्ञान के पथ पर प्रदर्शित है। जिनके लाइफ का में क्वेश्चन ही नहीं है, सवाल ही खत्म हो गए हैं, वो फिर अज्ञानी की श्रेणी में आ गए। तो सवाल करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा लाइफ में क्यों होना चाहिए और क्यों से ही सारे आंसर आपको मिलने लगते हैं। ऐसे ऐसे धार्मिक ग्रंथ कहीं भी आप पढ़ो, हर दुनिया की कितनी भी किताबें पढ़ लो, आप सब कुछ पढ़ने के बाद आपको जैसे ही खुद में एक ज्ञान अनुभव होने लगेगा, खुद की अनुभूतियाँ होने लगेंगी और खुद में वो फीलिंग्स डेवलप जब होने लगेगी तो आप कहोगे मुझे कोई किताब पढ़ने की अब ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे किताबों का मूल और जड़ शब्द है। उस शब्द को आपने समझ लिया, अपने मन को समझ लिया, अपने इंद्रियों को समझने लगे तो आप अपने कर्म को करने लगते हैं। इसलिए हमारे ही देश में शंकराचार्य हुए थे, उन्होंने केवल 12 वर्ष में ही उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में ऐसी नहीं रह गई थी जिन्हें वो पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ लिए थे। हमारे विवेकानंद भी वैसे ही श्रेणी में आते हैं, जो कुछ भी पढ़ते थे उन्हें एज इट इज़ याद रहता था, पन्ने पन्ने याद रह जाते थे। और सबसे बड़ी बात है, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी हर चीज़ याद रहता था। एक बार की बात है, संविधान में कुछ खो गया था तो एज इट इज़ वो लिख दिए थे। जब वो पन्ना मिला था तो एक भी वर्ड और कॉमा का भी फ़र्क नहीं आया था। यह चीज़ें केवल शांति से ही आती है, शांति की अनुभूतियों से आती है और अपने जो शब्दों के विचार हैं उसको धीरे 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 कम करने से आती है। तो आपका माइंड धीरे धीरे विशालतम होने जाएगा और अब ब्रह्मांड से धीरे धीरे कनेक्ट होने लगेगा। और जैसे जैसे कनेक्ट होने लगेगा
आपका जो ऑरा बढ़ने लगेगा। तो आप जो कुछ भी कर्म करते हैं, जो कुछ भी कार्य करते हैं, उसमें आप पूरी तरह से स्थिर होकर के आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसे ही अपने मन को और मन में उठने वाले जो शब्द हैं उसको कंट्रोल करें। कंट्रोल अगर नहीं कर सकते हैं तो उसे कम करना शुरू करें। उसको कम करने के लिए आप महीने में एक बार मौन व्रत भी रख सकते हैं, या तो महीने में एक बार कहीं ऐसे जगह घूमने चले जाएं जहां पर किसी से कोई बात ही नहीं करना पड़े। अकेले निकल जाइए घूमने के लिए, अकेले गंगा तट पे, अकेले समुद्र के लहरों के साथ, अकेले वादियों के साथ, वन में, जंगल में, जहाँ जाना है चले जाइए और वहाँ खुद ही खाना बनाइए, रहिए, बातें करिए, लिखिए, पेड़ पौधों से बातें करिए, नज़रों को देखिए, आकाश को देखिए, सबको निहारिए और महसूस करिए, उनके साथ आप कनेक्ट करिए। क्योंकि जो आपका जो शरीर है ना, वही सारे 5 तत्वों से तो बना है। तो फिर उनमें आप में फ़र्क क्या है, उनमें हम में फ़र्क क्या है? वो भी तो वही 5 तत्व हैं, हम उन्हीं 5 तत्वों से तो मिले हुए हैं। तो हम क्या बात करना, हम कैसे वर्डों का घिरावा रख सकते हैं, हम कैसे शब्दों के जाल में फंसे रहेंगे? हम उसमें एक हो जाएंगे, हम विलीन हो जाएंगे और धीरे 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 जो हमारे शब्द हैं धीरे धीरे शून्य हो जाएंगे और हम आदि को समझ पाएंगे। और यही हमारे भोलेनाथ का भी कहना है, जब आप शून्य हो जाते हो तो मैं तुम्हारे साथ हो जाता हूँ और हम और आप एक हो जाते हैं और आपका जो मस्तिष्क नियंत्रित हो जाता है। तो ऐसे ही चीज़ों को समझने की कोशिश करें और इससे ही हमें प्यार देते रहें और ऐसे ही हम आपके साथ हर टॉपिक्स को लाते रहेंगे, जिससे मन, तन, धन सारी चीज़ों में चेंजेस आना शुरू हो जाएगा और साथ साथ नई नई ऑरा डेवलप होगा। और उस ऑरा को बनाए रखने में जिस तरह से आप मदद कर रहे हैं हमें, और मैं जिस तरह से आप लोगों के साथ ला पा रहा हूँ, ये हमारी ही संगम है या ईश्वर की देन है जो मैं इस माध्यम से जुड़ पाया हूँ और आप लोगों तक ये बातें पहुँचा पा रहा हूँ। और जिस तरह से आप प्यार देते हैं तो बहुत मुझे खुशी होती है, बहुत आनंद लगता है कि ये काम को करने में मुझे इतना मज़ा आता है। मैं सब कुछ भूल करके करता हूँ, मैं अपनी बिजनेस को छोड़ देता हूँ, ध्यान नहीं रहता है, अपनी नौकरी को ध्यान में नहीं रहता है, मैं बुक लिखता हूँ तो उधर खो जाता हूँ, उधर भी ध्यान नहीं, और बस ये काम में लगा रहता हूँ और इस तरह से आपके साथ मैं जुड़ा रहता हूँ। तो इस तरह से जितना भी प्यार देते हैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।